आज उस विषय पे बात करेंगे जो आज तक ना किसी ने सोचा होगा, ना बताया होगा, ना सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने, ना कचहरी ने, ना किसी नेता ने, ना किसी पार्टी ने, किसी ने आज तक इस मुद्दे पे बात नहीं की होगी, ना ये चीज को जनता के सामने लाया होगा, ना किसी के दिमाग में ये ख्याल आया होगा। ये चीज अगर दोस्तों बाबा साहेब अंबेडकर ने ये संविधान लिखा था, लोकतंत्र सब उनके हिसाब से चलता है। लेकिन एक चीज वो सरकारी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में भी है वो चीज लागू, लेकिन सिर्फ किस में लागू नहीं है? ये पार्टी में लागू नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अदर पार्टी, जो भी आप पार्टी हो, जे भी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, उन पर कोई चीज लागू नहीं है। नहीं तो उनकी कोई कमाने की लिमिट है और ना उनकी कोई रिटायरी की लिमिट है। अगर बाबा साहब ने ये भी लिख दिया होता, इनके ऊपर भी कोई नियम लागू कर दिया होता कि 55 या 60 साल जो भी है, जैसे कि सबकी है, उस एज में चाहे तो वो किसी पार्टी में काम करता है, चाहे वो पीएम है, चाहे सीएम है, और चाहे वो संसद है या मंत्री है, जो सरकारी पेंशन, सरकारी लाभ उठाने के दायरे में आता हो, तो उसकी एज सीमा रिटायरी की जरूर होनी चाहिए, जिससे जिससे कि नए युवा को देश के एक और आदमी को उसकी जगह पे जब वो रिटायर होगा उसको हटाया जाएगा, उसको रिटायर होने पे एक नए आदमी को वहां पे काम मिलेगा। देश में वैसी काम की महामारी है, पब्लिक ज्यादा और काम कम, जनता ज्यादा, पब्लिक वोट ज्यादा, लोगों के लिए काम देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है वोट मांगने के अलावा। तो दोस्तों जब वो रिटायर होगा उसकी जगह पर नया आदमी युक्त होगा, उसको काम मिलेगा। पीएम या सीएम या संसद या मंत्री कोई भी पार्टी का, चाहे तो वो सीएम के दायरे में आता हो, चाहे वो पीएम की कैबिनेट के दायरे में आता हो, वो नेता अगर उसको सैलरी के साथ साथ एक साइड से इतना कमा लेता है कि वो उसको अगर समय पर रिटायर करोगे तो वो अपने परिवार का एक इतना अच्छा कमा चुका होता है कि वो पाल पोषण अच्छा कर लेगा। उसकी जगह पे अगर वो उसको रिटायर करोगे तो उसको तो कोई दुख हुआ नहीं, लेकिन नए आदमी को जो परेशान था उसको तो काम मिला, देश में काम की बढ़ोतरी होगी, इस तरह काम भी मिलेंगे और लोगों को, और वो एक देश में योगदान देने का, सेवा करने का, और उससे देश से कमाने का, उसी चीज से एक दूसरे बंदे को भी मौका मिलेगा अपने पाली बच्चों को पाली पोषण करने का, तो दूसरे को भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों मेरा मेन मुद्दा यही है, मैं आप तक यही आपको सबको ये अज्ञात कराना चाहता हूं कि इस चीज पे सरकारी कंपनी हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें एक रिटायरी की एज सीमा है 55 से 60। तो उसी तरह ये पार्टी में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का नेता है जो पेंशन के दायरे में आता है, सरकारी लाभ के दायरे में आता है, तो उसको रिटायर करना चाहिए। जैसे कि सब समय समय पे रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे एक नए आदमी को काम मिलता है, इसी तरह इसमें भी रिटायर होना चाहिए जो कि नए आदमी को काम मिले। पार्टियों में रिटायरी की ये जरूर इस चीज पे बहुत बारीकी से सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को और पीएम को सोचना चाहिए इस विषय में। जिनके हाथ में पावर है, जो इस चीज को कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बारीकी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ये चीज होनी चाहिए। तो ये नेता भी अपनी मनमानी नहीं करेंगे, इन्हें ये भी पता है कि हम इतने दिन में रिटायर हो जाएंगे, तो ये मनमानी भी नहीं करेंगे और देश में एक लगन के साथ काम करेंगे।
तो दोस्तों, जिससे सबके लिए एक नए काम की शुरुआत होगी, देश में और काम की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये हमें आपको अज्ञात कराना था और ये इसके विषय में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ना बताया होगा, ना इस विषय में चर्चा कहीं हुई होगी। तो पार्टियों में भी समय सीमा रिटायरी की होनी चाहिए, समय समय पर रिटायर होनी चाहिए, जिसकी जगह पे नए युवा को काम मिलेगा और उसका भी घर का पाल पोषण चलेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करते हुए हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर सही और गलत की जरूर लिखें। नमस्कार।